जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहने वाले रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खास करके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिएगा। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है दोस्त? ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त, दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? जो रेल कोच कारखाना है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपूरथला में स्थित हो जाएगा रेल कारखाना। क्वेश्चन अगला है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे दोस्त? फर्स्ट फर्स्ट रेल मंत्री जो हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी मृत्यु कब और किस देश में हुई थी? ये पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनकी मृत्यु अदर देश में हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुई थी इनकी मृत्यु और किस देश में। क्वेश्चन अगला है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है दोस्त? जो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है ना, इसमें सबसे अधिक रेल लाइन हो जाएगी। अगर एशिया में पूछ लिया जाए अपने भारत के कौन सा स्थान है, तो दूसरा हो जाएगा। अगर पूछ ले विश्व में, तो अपना चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्त, विश्व में हो जाएगा चौथा। मैं एशिया में बता चुका हूँ दूसरा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल का जो नेटवर्क है अपना फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रेल बजट का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्त, जो रेल बजट है उसे बजट से कब अलग किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1924, 1924 में इसे अलग किया गया था। क्वेश्चन अगला है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्त, यह चली थी मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे चली थी, और टोटल इसकी जो लेंथ थी 34 किलोमीटर हो जाएगी। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? वाक्य पूछ रहा है, भारतीय रेल का कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा उसका स्लोगन यानी कि वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? क्वेश्चन में मैं अभी बता चुका हूँ, जो मुंबई से ठाणे चली थी और इसकी जो लेंथ थी 34 किलोमीटर, कुल ये दूरी तय की गई थी। अगला है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जो किसने इसका आविष्कार किया है रेल इंजन का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेल इंजन के आविष्कारक। नोट करते चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं वही लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। महात्मा गांधी को अधनंग फकीर किसने कहा था? अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्त, इसका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल। इनका पूरा नाम हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्त, जो लौह पुरुष है इनको 1928 के बारदोली, जो बारदोली सत्याग्रह था, वहां की महिलाओं द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, और इनका जो नाम हो जाएगा सरदार पटेल। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में यह स्थित हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्कूल है दोस्त, कॉलेज। नेक्स्ट है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस स्टेट का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा? दोस्त, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य का फसल त्योहार हो जाता है। क्वेश्चन अगला है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अशोक की जो शिलालेखों की लिपि हो जाएगी ब्राह्मी, और उसका सबसे बड़ा शिलालेख पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा शिलालेख, तो उसका सातवां सबसे बड़ा शिलालेख, तो उसका सातवां हो जाएगा। कौन सा दोस्त? सातवां। सातवां शिलालेख सबसे बड़ा हो जाएगा, और इसे 1837 में जेम्स
प्रिंसिप ने इसका उपयोग किया था, यानी कि पढ़ा था, संक्षिप्त किया था। क्वेश्चन अगला है, आगरा शहर को किसने बसाया था? 1504 ईस्वी में बसाया था सिकंदर लोधी ने, और इसको 1506 में यानी कि 2 साल बाद उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। अगला है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा हो जाएगा? प्रथम परमाणु, दोस्त याद रखिएगा फर्स्ट वाले होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए तो उसका हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और कुन्नकुलम जो कि हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करावार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्त यह वही नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार मुख बनाती है, ज्वरंद मुख बनाती है, इसे एस्चुरी भी कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी हो जाएगी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन अगला है, भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, जो कि उनकी संस्था हो जाएगी स्वामी दयानंद सरस्वती की, और इसे आर्य समाज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह क्रांति जो हुई थी 10 मई 1857 को, इसका जो हो जाएंगे ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नहीं बल्कि डॉग कैनिंग हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्त जापान की राजधानी अगर पूछ ले तो हो जाएगी टोक्यो, अगर मैनचेस्टर पूछ ले तो ओसाका इसको कहा जाता है, ओसाका को। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। दोस्त जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण, यानी कि दिन रात वह घूमती है, उसके दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन अगला है, सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है दोस्त, सबसे बड़ा ग्रह, इसके 92 उपग्रह हैं और यह बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, सबसे छोटा पूछ लिया है अब इस क्वेश्चन ने, जो कि बुध होता है, और इसके उपग्रह 0 हो जाएंगे और शुक्र के भी 0 हो जाएंगे, और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। नेक्स्ट है, अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है? एक गर्म धारा हो जाएगी जो कि हिंद महासागर में बनती है, और एक ऐसा महासागर जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, हिंदुस्तान हिंद महासागर। महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, महाभारत के लेखक, महा महाभारत हो जाएगा ऑप्शन ए वेद व्यास, अगर पूछ ले रामायण तो वाल्मीकि जी हो जाएंगे, रामायण के वाल्मीकि। विष्णु शर्मा की हो जाएगी गुलेरी, गुलेरी। नेक्स्ट है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश पूछ ले, अगर विश्व में इलायची का सबसे बड़ा, तो ग्वाटेमाला हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्वाटेमाला इलायची का सबसे बड़ा, अगर पूछ ले भारत में तो केरल हो जाएगा, और सबसे, सॉरी केरल नहीं सिक्किम हो जाएगा, और सबसे बड़ी इलायची भी वहीं पे है। क्वेश्चन अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश, लौंग जो होते हैं दोस्त ये मसालों के नाम है, इसका नाम हो जाएगा जंजीबार, यहाँ पे होती है सबसे बड़ा उत्पादक देश। क्वेश्चन अगला है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभक्त है, यानी कि विभाजित है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 जोन हो जाएंगे भारतीय रेलवे के। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? दोस्त इसका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड, यानी कि डॉग डलहौजी। क्वेश्चन है 1872 की बात है दोस्त। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्त जो होता है ऑप्शन बी रेलवे, अगर पूछ लिया जाए रेलवे किसके लिए सबसे अधिक, सबसे फायदा होता है? दोस्त माल भाड़ा के लिए होता है, जो बाहर से आते हैं अदर राज्य से, उसके लिए सबसे अधिक उससे फायदा होता है। क्वेश्चन अगला है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 में, और कहाँ चली थी? कोलकाता में यह चली थी। वर्तमान नाम कोलकाता हो चुका है, पहले कोलकाता था, और पहले राजधानी भी हमारी कोलकाता थी, जो कि 1900, क्षमा चाहूंगा दोस्त, 1911 से
स्थानांतरण करके 1912 में हमने राजधानी घोषित कर दी थी। क्वेश्चन अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है उसे समझौता एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर पूछ रहा है, ये कौन सा जोन है और किस राज्य में पड़ता है? ये बिहार राज्य में पड़ता है हाजीपुर रेलवे जोन, याद रखिएगा। दोस्त आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।